बहुत दिल से परेशान हूँ, 25 साल से परेशान हूँ मैं। मेरा स्कूल कॉलेज के पास चलता था तो उसकी लीज पर कार्रवाई के लिए मैंने एप्लीकेशन दी थी, तो यही एसडीएम और तहसीलदारों ने कलेक्टर महोदय ने लापरवाही करते गए मेरी स्कूल की लीज की कार्रवाई को शिथिलता बरतते गए। आखिर योगेंद्र निर्मल जो विधायक 17-14 में बना था, उसने आके 17 में मेरा विद्यालय पूरा ध्वस्त कर दिया, उसकी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। यही पर यह गौरी शंकर बिसेन सरकारी जमीनों में कब्जा करके बैठा है, तो सारे नेता से लेके अधिकारी से लेके उसको संरक्षण दे रहे हैं और मेरा स्कूल 25 साल का ध्वस्त कर दिया। मैंने आवाज उठाई तो मेरे पीछे गुंडे लगाए गए, आदमी रिकॉर्ड थाने वाराणसी में नाम शिकायत दर्ज है, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद कुछ नहीं हुआ तो इन्हें बुलडोजर लगा के कैसे ये एलडीएफ विधायक बना था योगेंद्र निर्मल, उसने सारी वाराणसी में अतिक्रमण है करके विधानसभा प्रश्न लगाया संसद में और उठाया और आकर के केवल मेरा स्कूल तोड़ा, सारे शराब खाने वहाँ सत्ता सबका सुरक्षित रख दिया। तभी मैं परेशान रही है। मेरे माँ बाप आज आप कलेक्ट्रेट आए थे, पेट्रोल लेकर के आए, साथ में माचिस के डब्बे लेके आए हैं, क्यों लेकर के आए थे आज? अगर मेरी सुनवाई आज भी नहीं करेंगे तो मैं 1 दिन का टाइम दे रही हूँ। अभी गए थे ज्ञापन दिए के अंदर क्या बोले? अभी आपको क्या बोले? सर ने एडीएम सर को फोन लगाया है कि जाके उस महिला का देखो क्या है क्या नहीं, अगर नहीं करते तो मैं महानुभाव को नमन करूंगी, वंदे मातरम बोलूंगी और जिंदा जल जाऊंगी। क्योंकि मैंने पेपर में दे चुकी हूँ, विशाल बिसेन भैया से भी हेल्प मांगी। समस्त मीडिया इस ओर ध्यान दे। शासन जन सुनवाई इसलिए लगवाती है कि लोगों की समस्या जल्दी से जल्दी निराकरण हो जाए लोगों का। एक महिला 2025 से अपनी जमीन का सीमांकन के लिए भटक रही है, 10 आवेदन हो गए, कोई कार्यवाही नहीं, खसरे देने के बावजूद। उसके पश्चात ये 4 आवेदन, दिसंबर का आवेदन, जनवरी का आवेदन, फरवरी का आवेदन, मार्च का आवेदन, अप्रैल का भी आवेदन। उसके पश्चात हताश होकर के मैंने ये लाके फिर एक आवेदन दी थी। सम्मानीय कलेक्टर महोदय जी, जिला बालाघाट, अप्रिय घटना घटने के पूर्व संज्ञान लेने बाबत त्वरित सीमांकन की कार्रवाई करने बाबत 8 अप्रैल का है, तब भी कुछ नहीं हुआ। एडीएम सर के पास जाने कहा गया, मैं तत्काल गई शाम के 6 बजे यहाँ से। उन्हें कहा कि सर 10 आवेदन हो गए, 2-3 रोड है सिकंदरा की और आज 50 साल से उसका सीमांकन के यही रोड आते हैं, जब बनाने के लिए देखते हैं मकान तो पूरी चारों दिशा के लोग हावी हो जाते हैं, जिस कारण मेरे पापा की अटैक आके डेथ हो गई आज के 13 साल पहले। और यहाँ लिख दी कहीं ऐसा ना हो कि मेरी भी डेथ हो जाए, मेरे घर में कोई नहीं है पालने वाला, घर की देखरेख करने वाला। आवास का पैसा मेरी मदर की 75 साल ओवर एज हो गई है, आया है तो 1 साल से लोहा सड़ता पड़ा है। सीमांकन पटवारी किशोर सोनी करता ही नहीं है, इसके आवेदन भी है यहाँ पे। पिछले साल बुलवाए थे, पैसे लेके वापस, पैसा करोगे तब करूंगा करके वापस चले गया। तो हमने एडीएम सर के पास, कलेक्टर सर के पास लगाया कि अधिकारी सामने उपस्थित रहे कि उस चारों दिशा का सीमांकन कराए, नहीं। लेकिन वाराणसी वार्ड नंबर 9 में जब जरा सी नाली का मामला था और आरएसएस का व्यक्ति था, तो एडीएम सर 3 दिन तक चक्कर काटे थे पूरी टीम के साथ और वहाँ सीमांकन किए थे। लेकिन एक महिला का काम ना कलेक्टर महोदय कर रहे हैं ना एडीएम महोदय कर रहे हैं, सूचना दे दीजिए, आप अधिकार को वंचित नहीं कर सकते, बताना चाहिए। तो अब मैंने आवेदन दिया था कि सर कोई अपनी घटना घटने के पूर्व आप कार्रवाई कर दीजिए। आज 24 दिन हो गए नहीं हुए, तो मैं अपनी व्यवस्था से आई थी, मीडिया में मैंने दे दी थी कि मैं जा रही हूँ। अगर आज कार्रवाई नहीं हुई, आज का दिन दे रही हूँ, अगर आज कार्रवाई नहीं हुई, वो सीमांकन नियम अनुसार नहीं हुआ, शीघ्र अतिशीघ्र 6 महीने से लटका पड़ा है, तो मैं कुछ ना कुछ अपने आप को करूंगी। तिल मरने से अच्छा है कि व्यक्ति वैसे ही मर जाए। क्यों? सही है कि नहीं मीडिया वालों? रात दिन मर रहे हैं, कई लोग क्या है इसीलिए आत्महत्या कर लेते, इसलिए सुसाइड कर लेते। चाहे ये जन सुनवाई बंद हो जाए या फिर 1 से 1.5 महीने के अंदर त्वरित निराकरण होना चाहिए। किसी भी गरीब हो या अमीर का, अमीरों के लिए अधिकारी लाइन पे लग जाते हैं, जैसे एडीएम महोदय लगे रहे वार्ड नंबर 9 वाराणसी में, लेकिन गरीब चक्कर काट रहे तो कोई कार्रवाई नहीं। अब आप फैसला कीजिए, क्या हमें मर जाना चाहिए या फिर जन सुनवाई का दरबार बंद कर देना चाहिए सरकार? बस मेरी गुहार है। आज मैंने ये